मन की भावना जान लेते हैं। तो उसने कहा, योगी राज ने भक्त से कहा, एक क्या लेकर आओ, चिमटा लेकर आओ, मैं तेरे को इससे क्या बन जाएगा, सोने का बन जाएगा। वह योगी राज जाता है, सेवक जाता है, एक चिमटे अपने घर से लेकर आता है। जैसे योगीराज ने कहा, मैंने तुमको एक डिबिया दी, वह डिबिया के रत्न क्या निकालो, रत्न निकालो। और जैसे ही रत्न उसे स्पष्ट किया तो वह चिमटा क्या बन गया, सोने का बन गया। वह सेवक इस चमत्कार को देखकर क्या हो गया, प्रसन्न हो गया कि अब अपने घर को भी मैं क्या बनाऊंगा, सोने का बना दूंगा। और मेरे पास जितने भी बर्तन हैं सारे का क्या बना दूंगा मैं, चिंतामणि रत्न। सभी को क्या लगता है, कोई हाथ के अंदर आ जाए तो जो मनोकामना चिंता उसे क्या हो जाती है, परंतु भाग्य के अंदर ये भाग्य के बिना नहीं मिलता है। कहते हैं भाग्य के में अंदर लिखा होता है उसे ही चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है। वह उस सेवक ने कहा कि जब घर जाता है, जैसे ही घर गया उसने उस रत्न को निकाला, स्पष्ट किया, फिर भी सोना बना। उसने कहा, महात्मा जी ने चिमटे से रत्न उन्हें उसने क्या बना दिया, सोने का बना दिया, परंतु मैं सभी को रत्न स्पर्श करता हूँ फिर भी सोना बनता नहीं। फिर कहाँ पर गया, महात्मा जी के पास गया और बोला, आपने मेरे को झूठा क्या दे दिया, क्या दिया, पत्थर दिया, या कोई सोना बनता नहीं है। सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती, पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती। निकल्या 84 चक्कर में गोता खाव जो मती। निकल्या 84 चक्कर में गोता खाव जो मती। बात बात में क्रोधन करनो, मन ने पाछो मारनो। बात बात में क्रोधन करनो, मन ने पाछो मारनो। कोई कटुक कहे तो पाछा बोल जो मती। कोई कटुक कहे तो पाछा बोल जो मती। पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती। पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती। आगे धंधो पीछे धंधो, धंधा में फिर धंधो। आगे धंधो पीछे धंधो, धंधा में फिर धंधो। थे तो धंधा माही धर्म करनो, भूल जो मती। थे तो धंधा माही धर्म करनो, भूल जो मती। पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती। पायो रतन अमोल हीरो
हार जो मती। गुरु मोती कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी जिनवाणी रसिक सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा के दिव्य संदेश सौभाग्यशाली आत्माओं को श्रवण करने का मिलता है। जब जब आत्मा का पुण्य बढ़ता है तब ऐसे उत्तम अवसर हमारे हाथों में आते हैं। सादड़ी संघ के आंगन में पिछले 2 महीनों से निरंतर यहाँ पर जिनवाणी की वर्षा हो रही है। परमात्मा की दिव्य वाणी से श्रोता अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। भाग्यशाली वे हैं जो अपने दुनियादारी के काम को छोड़ करके सत्संग में आते हैं, गुरु भगवंतों के सानिध्य में बैठ करके जिनवाणी का लाभ लेते हैं। बाकी तो संसार के अंदर सभी धक्के खाते रहते हैं। अपने को यदि धक्के नहीं खाना है तो गुरुओं के चरणों में आकर के परमात्मा की दिव्य वाणी का आनंद निरंतर लेकर के अपने जीवन को पवित्र बनाने की आवश्यकता है। भाग्यशालियों, ऐसे उत्तम जिन प्रवचन और साथ ही ये चातुर्मास के शुभ क्षण हमारे जीवन में दानशील तप और भावना की सुंदर प्रेरणा लेकर के उपस्थित हुए हैं। कई भाग्यशाली आत्मा दान दे करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कई शील पाल करके अपने जीवन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, तो कई तपस्या करके अपने जीवन को पावन बनाते हैं और कई भावनाएं भा करके शुद्ध भावना रखना ये भी आत्मा का परिष्कार करने का कारण है। ये 4 मुक्ति के मार्ग बतलाए हैं। उन मार्ग में से किसी भी एक पथ पर चल करके हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारी धर्म सभा के अंदर रायपुर से भाई श्री शांतिलाल जी हिंगड़ के सुपुत्र किरण कुमार तपस्या लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज उनके 23 उपवास है और 25 उपवास के प्रत्याख्यान लेंगे, ऐसे उनके परिवार वालों से जानकारी मिली है। हो सकता है मास खमन भी कर सकते हैं, पर एक उपवास भी करना व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है, तो इतनी बड़ी लंबी तपश्चर्या करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। हिंगड़ परिवार का उन्होंने गौरव बढ़ाया है और साथ ही अपनी आत्मा को भी परितृप्त करने के लिए, अपनी आत्मा की कर्म निर्जरा करने के लिए उन्होंने ऐसा तप अनुष्ठान करके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य किया है। ऐसे तपस्वी के लिए हम कुछ तपस्या की पंक्तियां देना चाहेंगे। सभी साथ साथ में आप भी बोलने का लक्ष्य रखेंगे। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो ज्योति जगावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। स्वार्थ कारण सब दुख देखे इन दुनिया रे माय। स्वार्थ कारण सब दुख देखे इन दुनिया रे माय। धन्य धन्य ये परमारथ संचे, धन्य धन्य परमारथ संचे। तपस्यारी झड़ियाँ लगाय तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। बाता शोरी कहनो शोरो, शोरो जग व्यवहार। बाता शोरी कहनो शोरो, शोरो जग व्यवहार।
एक तपस्या करनी दोरी, एक तपस्या करनी दोरी, देव देवेंद्र जावे, हार तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो धर्म दीपावन, हार तपस्यारा लीजो वारणा, एक कवा को कम खाणो भी दुर्लभ जग रे माय, एक कवा को कम खाणो भी दुर्लभ जग रे माय, खान पान तज ये गम खावे, खान पान तज ये गम खावे, अंतर शक्ति जगाय, तपस्यारा लीजो वारणा, ये तो धर्म दीपावन, हार तपस्यारा लीजो वारणा। तपस्या करने वालों का अनुमोदन करना, तपस्या करने वालों को अच्छा समझना, ये भी कर्म निर्जरा का कारण है। अपने आप में धर्म करने की प्रशंसा करना, उनकी अनुमोदना करना हमारे लिए भी लाभ का कारण होता है। भाग्यशालियों, ऐसे तपस्वियों के तप अनुमोदन हमें उदारता पूर्वक करना चाहिए। उनके अनुमोदन करने का जब जब अवसर आए तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा ही तो करना है, हमें उनकी तपस्या का अनुमोदन ही तो करना है। क्या जोर लगता है? जोर तो उनको लगा है जिन्होंने इतनी बड़ी लंबी तपश्चर्या की है, जो उनको लगता है जो सिद्धि तप की आराधना कर रहे हैं, जोर उनको लगता है जो लघु सर्वतोभद्र तप की आराधना कर रहे हैं। अपने यहाँ पर चातुर्मास लगा तभी से लघु सर्वतोभद्र तप की आराधना कर रहे हैं। फूटरमल जी साहब, चांदमल जी, पूनमिया, जो चातुर्मास से ही उनकी ये तपश्चर्या निरंतर चालू है और उसमें बढ़ना ही बढ़ना होता है। और जीवन में बीच बीच में कभी आगे पीछे की तपश्चर्या भी करनी होती है, जिसमें 100 दिन के अंदर 75 उपवास होते हैं और 125 दिन सिर्फ पारने के होते हैं। ऐसी बड़ी उम्र के अंदर इतनी तपश्चर्या करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो उधर उन्हीं के परिवार से भाई श्री कांतिलाल जी, पूनमिया की धर्म पत्नी विक्टोरिया बहन, जिनके आइंबिल का सिद्धि तप चल रहा है और कल उनके 8वां आइंबिल था। सिद्धि तप में बढ़ना ही बढ़ना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और एक एक आइंबिल करके बीच में पारना करना होता है। एक आइंबिल किया पारना, 2 आइंबिल किया पारना, 3 आइंबिल किया पारना। वैसे पारने के अंदर सब तरह के विगय और आहार ले सकते हैं, लेकिन विक्टोरिया बहन पारने के दिन उपवास करती है। आइंबिल तप करना और उसके साथ फिर उपवास करना बहुत कठिन तप है, बहुत कठोर तप है। मांस खमन से भी किसी तरह से बढ़ चढ़ करके तप है। ऐसे तप की आराधना हमारे संघ में भी चल रही है। तो आज भाई श्री किरण जी हिंगड़ अपने बीच में 23 उपवास और 25 उपवास के प्रत्याख्यान लेंगे। इधर तपस्वी संजय मुनि जी के भी 18वां उपवास चल रहा है। आप और हम सब उन तपस्वियों के गुणानुवाद करके जीवन को धन्य बनाएंगे। भाने पर बैठने के बाद एक कवा भी कम लेवे तो ज्ञानी कहते हैं उणोदरी तप होता है। अनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया कलेश, प्रतिसल्लीनता, प्रायश्चित, विनय, वयावृत्य, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग, ये 12 प्रकार के तप बताए हैं। उसमें उणोदरी तप भी बताया है। पुरुष के 32 कवल आहार बताए हैं, उसमें से अगर वो 31 कवल लेता है तो उणोदरी तप की आराधना करता है। इसमें कोई खास जोर नहीं लगता है। पर भाने पर बैठने के बाद में कोई यदि व्यक्ति को कहे कि 1 कवा 2 कवा कम खाना सा, लेकिन अगर चरफरे और चटनी
भोजन में आई हो तो फिर व्यक्ति कहता है कि आज तो 4 फलके की भूख थी, 5 फलके खा लिए, क्या व्यंजन बना था, क्या चटनी बनी थी, मैंने 4 की जगह 5 फलके खा लिए। भोजन के ऊपर बैठने के बाद 1 ग्रास कम लेना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन वो भी सौभाग्यशाली है जो भाने पर बैठने के बाद 1-2 कवे कम करता है तो भी वह उनोदरी तप का लाभ प्राप्त करता है। इसलिए भाग्यशालियों, हम उतने बड़े तप नहीं कर सकते तो कम से कम उनोदरी तप करें और आइंबिल तप की आराधना करें, एकासन तप की आराधना करें, और वो भी नहीं हो तो व्यासना तो करें। सुबह और शाम 2 टाइम भोजन कर लिया, क्या कमी रहती है, परंतु जीवा के ऊपर कंट्रोल हो, खुद के मन के ऊपर नियंत्रण हो, तभी तप बन सकता है। बातों से कोई तप होता नहीं है। तब तो अपने शरीर पर आकर के बात बजता है, तब तपस्या होती है। ज्ञानी कहते हैं 5 इंद्रिया वश में होवे, छठो मन अधिकार। 5 इंद्रिया वश में होवे, छठो मन अधिकार। हाडा ऊपर खूंटिया ठोके, हाडा ऊपर खूंटिया ठोके, कर मोरा काटन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। सचमुच तपस्वियों के गुणानुवाद करने से, तपस्वियों के तप की भूरी भूरी प्रशंसा और अनुमोदन करने से हमें भी कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। भाग्यशालियों, ऐसे सुंदर तप की आराधना और ऐसे सुंदर धर्म की आराधना भाग्यशाली आत्माओं को करने का अवसर मिलता है, और सौभाग्यशाली आत्मा गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा की दिव्य वाणी सुनकर अपने जीवन को धर्ममय बनाने की प्रेरणा लेते हैं और जीवन को यथा योग्य धर्म के अंदर जोड़ने का काम करते हैं।